जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10th सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान बिरलैंड मॉडल सेट एक ऑब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे इस वीडियो में। अगर मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। आगामी आने वाले सभी कंपटीशन परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है? मछली, मिट्टी, पेड़, मानव। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिट्टी। मिट्टी जैविक संसाधन नहीं है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग वनाच्छादित रहना चाहिए? 15%, 33%, 30%, 45%। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 33%। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, महानदी पर कौन सा बांध बना है? भाखड़ा नांगल, नागार्जुन सागर, हीराकुंड, रिहंद। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीराकुंड। महानदी पर हीराकुंड बांध बना है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2019 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, टेक्सोल है मलेरिया की दवा, कैंसर रोधी दवा, दर्द निवारक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैंसर रोधी दवा। टेक्सोल कैंसर रोधी दवा है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है? बॉक्साइट, क्रोमाइट, ग्रेफाइट, निकेल। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट धात्विक खनिज के अंतर्गत नहीं आता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, इनमें से कौन टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है? झारखंड, मेघालय, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2020 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है? यूरेनियम, बॉक्साइट, मोनोजाइट, थोरियम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बॉक्साइट। बॉक्साइट परमाणु शक्ति का साधन नहीं है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है? 5, 6, 8, 9। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8। भारत को कुल 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2022 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण है? व्यास, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती, महानदी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी असम में बाढ़ का एक बहुत बड़ा कारण है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, तरुण भारत संघ NGO का संबंध किस राज्य से है? बिहार, गुजरात, केरल, राजस्थान। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। तरुण भारत संघ NGO का संबंध राजस्थान राज्य से है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है? अभ्रक, मैग्नीज, बॉक्साइट, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अभ्रक। अभ्रक का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2017 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? मणिपुर, बिहार, केरल, झारखंड। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना बिहार राज्य में है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम है? ब्लू बुक, येलो बुक, ग्रीन बुक, रेड बुक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रीन बुक। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? गेहूँ, चना, चावल, सरसों। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चावल। चावल रबी फसल के अंतर्गत नहीं आता है। चावल एक खरीफ फसल है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है? चूना पत्थर, कोयला, एल्युमिनियम, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल चूना पत्थर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र, गोवा, केरल, इनमें से सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। कोंकण रेल परियोजना का संबंध महाराष्ट्र, गोवा, केरल, इनमें तीनों राज्य से है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था? जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जनसंख्या नियंत्रण सम्मेलन, आर्थिक विकास सम्मेलन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पृथ्वी शिखर सम्मेलन। 1992 में रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली, लेटेराइट, जलोढ़, लाल। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जलोढ़। भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? शिवसमुद्रम, मणिकरण, दार्जिलिंग, शिमला। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दार्जिलिंग। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में लगाया गया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2017 एवं 2018 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, बिहार का उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? पटना, बांका, बरौनी, गया। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बरौनी। बिहार का उर्वरक कारखाना बरौनी में स्थित है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। धन्यवाद। तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।